हाय। इस वीडियो को हम सेक्शन 197 से स्टार्ट करेंगे। सीआरपीसी 1973 के सबसे पहले हम इसके अंदर सेक्शन 197 को समझेंगे और इससे पहले के जो सेक्शन है सेक्शन 196 तक, सेक्शन 190 से वो हमने पिछली वीडियो के अंदर समझ लिया और जो आगे के सेक्शन है सेक्शन 200 से वो सारे के ऊपर भी हम पिछली वीडियोस के अंदर देख चुके हैं। तो अब यहाँ पे सबसे पहले हम सेक्शन 197 को समझने की कोशिश करेंगे, सीआरपीसी 1973 को। जो सेक्शन 197 है वो बेसिकली हमें बताता है कि अगर जज या पब्लिक सर्वेंट कोई ऑफेंस कमिट करता है तो उसके अंदर किस तरीके से कॉग्निजेंस ली जाती है या फिर कब कॉग्निजेंस लेना अलाउड होता है, या फिर अगर आर्म्ड फोर्सेस के एम्प्लॉयज जो होते हैं वो किसी ऑफेंस को कमिट करते हैं तो उसके अंदर किस तरीके से कॉग्निजेंस लिया जाता है। तो ये सेक्शन हमें ये बताता है। और तो बेसिकली होता ये है कि जो अगर कोई जज या पब्लिक सर्वेंट किसी ऑफेंस को कमिट करता है तो उसके अंदर सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट की प्रीवियस अप्रूवल चाहिए होती है, प्रीवियस सैंक्शन चाहिए होता है। अगर वो स्टेट गवर्नमेंट का एम्प्लॉय होता है तो उसके अंदर स्टेट गवर्नमेंट की अप्रूवल चाहिए होती है, और अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय होता है तो उसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल चाहिए होती है। लेकिन कुछ ऑफेंसेस ऐसे बताए गए हैं जिसके अंदर सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट की अप्रूवल नहीं चाहिए होगी प्रीवियस, जैसे कि सेक्शन 166 A 166B सेक्शन 370 सेक्शन 75 सेक्शन 376A B सेक्शन 376D और सेक्शन 509 354A 354B 354D आईपीसी के जो सेक्शंस है इन सब के अंदर गवर्नमेंट की प्रीवियस सैंक्शन नहीं चाहिए होगी। लेकिन जो प्रीवियस सैंक्शन भी चाहिए होती है वो तभी चाहिए होती है जब उस पब्लिक सर्वेंट या जज ने वो ऑफेंस कमिट किया हो अपनी ऑफिशियल ड्यूटी को डिस्चार्ज करते वक्त। अगर उसने जर्नली वो ऑफेंस कमिट किया तो फिर प्रीवियस अप्रूवल नहीं चाहिए होगी गवर्नमेंट की। प्रीवियस अप्रूवल तभी चाहिए होगी जब उन्होंने वो ऑफेंस अपनी ऑफिशियल ड्यूटी को डिस्चार्ज करते वक्त किया हो, तो फिर वहां पे प्रीवियस अप्रूवल चाहिए होगी। और अगर गवर्नमेंट की अप्रूवल नहीं मिलती वहां पे तो फिर आप उन पब्लिक सर्वेंट या फिर उस जज के अगेंस्ट कॉग्निजेंस नहीं ले सकते। तो यही हमें सेक्शन 197 के अंदर बताया गया है। तो एक बार हम रीड कर लेते हैं, आप अपने बेरेट को खोल लीजिए, हम उसमें रीड करके समझते हैं कि सेक्शन 197 के अंदर क्या लिखा हुआ है। सेक्शन 197 बोलता है कि प्रोसिक्यूशन ऑफ जजेस एंड पब्लिक सर्वेंट, की जो पब्लिक सर्वेंट्स और जजेस हैं उनके अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन किस तरीके से स्टार्ट होता है। When any person who is or was a judge, कि कोई भी व्यक्ति जो था या फिर है, दोनों चीजें, था या फिर है, मजिस्ट्रेट, जज, मजिस्ट्रेट और पब्लिक सर्वेंट, तीनों में से कोई भी चीज, मजिस्ट्रेट, जज या फिर पब्लिक सर्वेंट, not removable from his office save by or with the sanction of the government is accused of any offence alleged to have been committed by him while acting or purporting to act in the discharge of his official duty। उसने वो alleged offence कब commit किया हो, जब वो अपनी ऑफिशियल ड्यूटी को डिस्चार्ज कर रहा था या फिर कर रहा है। मतलब कि अगर वो अभी प्रेजेंटली वहां का एम्प्लॉय है या फिर जब वो एम्प्लॉय पहले था और उस वक्त उसने वो ऑफेंस कमिट किया, और वो कब क्यों ऑफेंस कमिट किया, अपनी ऑफिशियल ड्यूटी को डिस्चार्ज करने के लिए वो ऑफेंस उसने कमिट किया। नो कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस ऑफ सच ऑफेंस, कि कोई भी कोर्ट ऐसे ऑफेंस के अंदर कॉग्निजेंस नहीं लेगा एक्सेप्ट विद द प्रीवियस सैंक्शन सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013, की प्रीवियस सैंक्शन चाहिए होगा जो गवर्नमेंट है उसका, जो कि लोकायुक्त और लोकपाल एक्ट के अंदर बताया गया है। क्या बताया गया कि अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय होगा, इन केस अ पर्सन हु इज एम्प्लॉयड और एज अ केस मे बी वाज अ टाइम ऑफ कमीशन, किया तो वो अभी एम्प्लॉयड है या फिर जब वो ऑफेंस कमिट हुआ था उस वक्त वो एम्प्लॉयड था इन कनेक्शन विद द अफेयर्स ऑफ द यूनियन, मतलब यूनियन गवर्नमेंट से रिलेटेड वो एम्प्लॉय था, तो फिर वहां पे सैंक्शन कौन लेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी। और सेम ही चीज स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर अप्लाई होती है, अगर वो स्टेट गवर्नमेंट का एम्प्लॉय था तो फिर वहां पे प्रीवियस सैंक्शन कौन देगा, स्टेट गवर्नमेंट देगी। फिर इसके अंदर लेकिन अगर कोई ऑफेंस स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय ने कमिट किया है और जब उसने वो ऑफेंस कमिट किया वहां पे आर्टिकल 356 क्लॉज 1 के हिसाब से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के स्टेट इमरजेंसी डिक्लेयर्ड थी, तो ऐसे केस के अंदर जो स्टेट गवर्नमेंट है उसकी अप्रूवल नहीं ली जाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल ली जाएगी, क्योंकि वहां पे उस वक्त सेंट्रल गवर्नमेंट जो थी वो पावर के अंदर थी। और फिर हमें यहाँ पे बताता है कि प्रोविजियो देता है कि प्रोविजियो के बाद एक्सप्लेनेशन देता है कि कुछ सेक्शन ऐसे हैं जिसके अंदर अगर कॉग्निजेंस लेनी है तो गवर्नमेंट की प्रीवियस अप्रूवल लेना जरूरी नहीं होगा। जो सेक्शंस मैंने पहले भी बताया, सेक्शन 166 A 166B 354 354A 354B 354C 354D सेक्शन 370 375 376 376A 376C 376D और सेक्शन 509 ऑफ इंडियन पीनल कोड के हिसाब से। तो ये हमें सब सेक्शन 1 के अंदर बताया गया। फिर सब सेक्शन 2 हमें सेम चीज बताता है, लेकिन वो आर्म्ड फोर्सेस के मेंबर के बारे में बताता है कि अगर आर्म फोर्सेस मेंबर जो कि यूनियन के एम्प्लॉय हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज हैं,
अगर उनके अगेंस्ट कोई भी कॉग्निजेंस लेना है किसी ऑफेंस का, तो वहां और उन्होंने वो अपने ऑफेंस जो किया है वो अपनी ऑफिशियल ड्यूटी को डिस्चार्ज करते हुए किया है, तो फिर उस ऑफेंस के अंदर भी जो गवर्नमेंट है उसकी प्रीवियस सैंक्शन लेनी होगी सेंट्रल गवर्नमेंट की। और सब सेक्शन जो 3 है वो भी इसी बारे में बता देता है, बस वहां पे जो अगर कोई भी जो आर्म फोर्सेज का एम्प्लॉय है वो पब्लिक सर्वेंट है, मतलब पब्लिक ड्यूटी को डिस्चार्ज करते हुए कोई ऑफेंस कमिट करता है और वो स्टेट गवर्नमेंट का एम्प्लॉय था, तो वहां पे स्टेट गवर्नमेंट की अप्रूवल लेनी होगी। फिर जो सबसेक्शन 4 है वो ये हमें बताता है कि द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट एज अ केस में भी मे डिटरमाइन द पर्सन बाय हुम द मैनर इन विच एंड द ऑफेंस और ऑफेंसेस ऑफ फॉर विच द प्रोसिक्यूशन ऑफ सच जज मजिस्ट्रेट और पब्लिक सर्वेंट इज टू बी कंडक्टेड। तो ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट है उसकी ड्यूटी बनती है ये बताना कि किसके द्वारा किस तरीके से और कौन से ऑफेंसेस के लिए ये जो पब्लिक सर्वेंट या मजिस्ट्रेट या फिर जो जज है इनके अगेंस्ट जो केस है वो चलेगा। एंड मे स्पेसिफाई द कोर्ट बिफोर विच सच ट्रायल इज टू बी होल्ड, और ये भी बता सकते हैं कि किस कोर्ट के सामने वो ऑफेंस जो है वो ट्रायबल होगा। तो सेक्शन 197 के अंदर में यही बताया गया कि जो प्रोसिक्यूशन ऑफ जजेस एंड पब्लिक सर्वेंट है वो किस तरीके से होता है, उसके अंदर किस तरीके से कॉग्निजेंस लिया जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम सेक्शन 198 को समझेंगे कि सेक्शन 198 के अंदर प्रोसिक्यूशन फॉर ऑफेंस अगेंस्ट मैरिज किस तरीके से होता है, कि मैरिज जहां पे मैरिज से रिलेटेड ऑफेंस होते हैं उसके अंदर किस तरीके से कॉग्निजेंस लिया जाता है या फिर किसके कहने पे उसके अंदर कॉग्निजेंस लिया जाता है और क्या क्या उसके एक्सेप्शन होते हैं। तो ये सारी चीजें हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर समझेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही।